अभी तक जो ऐसा कोई फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं हुआ जिस तरह से आपके खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, जिसमें 5 से 6 लाख लोग अप्रूव हुए। जो मीटिंग्स हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है बलूचिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है वफाकी हुकूमत की, फिर फिर अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई, सिविलियन लीडरशिप और आपकी मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पर हैं और वो इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं कि ज़रूरत है कि फ्लैज एक ऑपरेशन किया जाए। तज्जिए जिस तरह से आ रहे हैं आपके मीडिया में और कॉलम्स उस पर लिखे जा रहे हैं, तो सब ये कहते हैं कि ये किस किस्म का होगा, कैसा होगा। और सबका ये ख्याल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ था, क्या उससे मुख्तलिफ होगा। फुल स्केल ऑपरेशन गालिबन 73 का ही था। ब्रीफ था 1948 में, फिर उसके बाद 58 में, 62 में, ये छोटे मोटे होते रहे। और जब 1973 वाला था, खुजदार डिस्टर्ब रहा। आपका जो लसबेला का एरिया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। आपके अवरान, आपके नोश की खारान, ये एरिया डिस्टर्ब रहा, जो सेंट्रल बलूचिस्तान और वेस्टर्न का कुछ पार्ट। बाकी आपका कोलू बहुत डिस्टर्ब रहा, सिब्बी डिस्टर्ब रहा, बोलान का जो एरिया है, जो पहाड़ हैं जो कनेक्ट करते हैं, या मसलुंग और कोयटा को, अगर इस पहाड़ों के उस तरफ चले जाएं, जो जहाँ ईस्टर्न साइड पे जो पहाड़ हैं कोयटा के, इसके पीछे चले जाएं, तो फिर वो आपका जो है मच, बोलान और फिर सिब्बी वाला एरिया आता है, वो डिस्टर्ब रहा। अब जो ऐलान किया गया है और वो फुल फ्लेज ऑपरेशन होगा, कैसे होगा? एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, 6 डिस्ट्रिक्टों में इकट्ठा कर करेंगे, पूरे डिवीजन में करेंगे, 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन में बारी बारी करेंगे। क्या होगा, किस तरह, उनका अभी तक खदोखाल उसके होना बाकी है कि क्या वो किस तरह करेंगे। एफसी करेंगे, एफसी से के साथ साथ फिर ये है कि कोई रेंजर्स उनकी मुआवनत करेंगे पंजाब से, और सिंध से रेंजर्स मंगवाएंगे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो वहाँ से मंगवाएंगे, या फौज खुद करेगी। अभी ये देखना बाकी है कि वो क्या करेंगे, किस तरह वो करते हैं। अभी तक जो ऐसा कोई फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं हुआ जिस तरह से आपके खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, जिसमें 5 से 6 लाख लोग अप्रूव हुए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बने। और फिर कोई इनडायरेक्ट, गालिबन कोई 5 से 8 लाख इनडायरेक्ट लोग मुतासिर हुए, जो वहीं रहे लेकिन वो वहीं से काफ़ी डिस्टर्ब हुए। यहाँ पर तो एफसी ने कोई इस तरह फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं किया। फौज कहीं कहीं फौज का वो था कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऑपरेशन किया, कंडक्ट किया। और आपके जो एफसी है, एफसी ने भी इंफॉर्मेशन उनको मिली। एक उनका अपना एक मैकेनिज्म था कि वो इंफॉर्मेशन उनको मिला है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन उनको देनी थी कि जी इस इलाके में मूवमेंट है, यहाँ ठहरे हुए हैं, ये हुआ। और उसके बाद उन्होंने जाके वो एरिया घेर लिया। उसके बाद वैसे पकड़ लिया बंदे को, फायरिंग हुई, फायरिंग के नतीजे में वो बंदा मारा गया। इस तरह से वो रहा है। लेकिन ये जो अभी अब ये कह रहे हैं, अभी तक इनको शायद उनकी तफसीलात आना बाकी है कि क्या करेंगे। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि आपके जो मीटिंग्स हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है बलूचिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है वफाकी हुकूमत की, फिर फिर अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसको एक वो कवर देने के लिए कि अपेक्स कमेटी जो आपकी लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप और आपकी मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पर हैं और वो इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं कि ज़रूरत है कि फ्लैज एक ऑपरेशन किया जाए। तो जाहिर है अभी उन्होंने यही करना है। और इस तमाम उसमें जो मकासद हैं, वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए हैं, बड़े बड़े वाक़यात हुए। आप रेलवे स्टेशन का वाक़या देख लें, लाड़शम मूसा मूसा खेल का वाक़या आप देख लें,
उसके बाद दुग्गी कोयला, जो कोयले के जो मजदूर काम कर रहे थे उनका वाकया। फिर ये 3 दिन पहले या 2 दिन 3 दिन पहले आपका जोहान मंगोचर के पास है, कलात डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो वाकया हुआ। तो ये तमाम वाकयात इस तरह हुए हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मिलिटेंट्स, बैन तंजीमों के एक्टिविस्ट, वो अ, हर दूसरे तीसरे दिन जो है किसी हाईवे पे आ जाते हैं, स्नैप चेकिंग शुरू कर देते हैं। और एक वाकया मैं भूल गया, जो आपका एक उसके एफसी के जो लोग थे, गाड़ियां थी, उनको एक आईडी से उड़ा दिया उन्होंने। तो ये ज़ियारत के एरिया में, तो ये जितने वाक़यात आगे पीछे आप देखें बहुत मुतवातर से हो रहे थे। और जो इस वक्त मिलिटेंट्स थे उनका एक ऐसा लगता है कि उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश की है, या उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि अपनी प्रेजेंस हर जगह आप शो करें। तो गवर्नमेंट के ख्याल में, गवर्नमेंट के जो डिसीजन उन्होंने रिकमेंड किया सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने यही किया कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा, कि आप ऑपरेशन करें, बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेशन करें, तो हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। और यही एक मतलब उनका उनका प्लान ये है। वो तो ज़ाहिर है, किसी इंस्टीट्यूशन में कितने बलोच हैं, सैकड़ों की तादाद में बलोच हैं। कोई ऐसे रहमान गुल की तरह, या गालिबन एक नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कोई बादीनी लड़का था, वो उसने इस तरह किया। बल्कि ऐसे फैमिलीज हैं जिनका एक भाई जो है वो इंसर्जेंट है, और एक भाई जो है वो फौज में है। तो जाहिर है उनका फौज का अपना एक मैकेनिज्म ज़रूर होगा, वो उसको देखते होंगे, मॉनिटर भी करते होंगे, कॉशियस भी होंगे, लेकिन किसी को कोई रोक तो नहीं सकता। बंदा छुट्टी आया, छुट्टी में आके जी उसने छोड़ दिया, सारा छोड़ छाड़ के चला गया, उसको आप क्या करेंगे? उसकी तादाद एक भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, लेकिन सैकड़ों में तो उन लोग नहीं गए। उनका भी एक मैकेनिज्म होगा, और अपना एक मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस तरह से है कि बिल्कुल कोई लूज होगा और आपने पहले उनको जो है उन उन जगह पर रखी होगी। बल्कि उनका तो अपना एक सिस्टम है कि कोई किसी सेंसिटिव पोस्ट में होंगे तो उस पर भी जो है कुछ चेक होता है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, किसी भी सिंधी हो, किसी भी उससे सराइकी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, उसका वो सेंसिटिव पोस्टिंग जो होती है तो उसके ऊपर एक चेक होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा कोई वो इस पे कोई वो इस तरह करेंगे। वो ऑलरेडी वो अपना एक मैकेनिज्म है, उसके तहत वो चलते हैं। यहाँ मुझे याद पड़ता है कि कोलू में और डेरा बुगटी में जब ये तमाम सिलसिले हुए हैं तो उधर से भी आईडीपीस काफ़ी सिंध गए, बुगटीज सिंध गए हैं, नसीराबाद के एरिया में, ईस्टर्न बलूचिस्तान में, वहाँ से निकल के नहरी एरिया है वहाँ के आबाद हुए। क्योंकि मरियों का एक काफ़ी एक कनेक्शन है सिंध के इलाकों में, जो मरी बहुत पुराने रहते हैं उनके साथ वो वहाँ भी गए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए एक 2008 में कि हम इनको दोबारा आबाद करेंगे, दोबारा इनको ले जाएंगे। उसमें कुछ फैमिलीज गई भी हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया। तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कोई अपना प्लान नहीं बताया कि उनके प्लान क्या है, कि अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है और उससे आईडीपीज होते हैं तो उनके लिए कोई टेंटेज विलेज वो यहाँ बनाएंगे, राजनपुर में बनाएंगे, डेरा गाजी खान में बनाएंगे, डेरा इस्माइल खान में बनाएंगे, जैकमाबाद में बनाएंगे। और बलूचिस्तान में तो देखें लैंड काफ़ी बड़ा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर कोई बराबर में किसी डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पर कंपैरेटिवली पीस है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ करेंगे। शिकायत तो दोनों तरफ से होती हैं कि इंसर्जेंट्स भी जो हैं इस तरह का काम करते हैं, और दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो उसमें ये होती हैं, ये इसमें जो इस तरह के वो होती हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने बात की है गवर्नमेंट के लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों का ये ख्याल है कि
क्यों ऐसा हो सकता है? ये तो शायद हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे ये करेंगे, वो इसको इस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए पहले से इतना शोर शराबा करेंगे। ये उनका ख्याल है कि जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा काम क्यों करेंगे, जो फोर्सेस हैं वो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे वो बैकफायर हो, जिससे वो ज़्यादा जो है उसके नताइज जो हैं वो उसके कोई बेहतरी की बजाय गलत आए। अगर हयात बलोच का वाक़या देखें, बहुत से दूसरे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन हयात बलोच का वाक़या एक ऐसे था, वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर रहा था और एक बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट के बाद वो यहाँ वहाँ भागे। अब क्या हुआ, वाकया किस तरह हुआ, वो अपने माँ बाप के साथ था, भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसको क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये कोई तफसीलात ऐसी डिटेल में नहीं आई हुई है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि उस वक्त जनरल सरफराज जो हैं, जनरल सरफराज जो एक एयर हेलीकॉप्टर गिरने के उसमें उनका वो वाकया हुआ, उनमें उसकी डेथ हो गई। और वो उन्होंने जो है वो बड़ा फौरी तौर पर एक ऐसा डैमेज कंट्रोल वाला स्टेप लिया, सीधा वो उस फैमिली के पास चले गए और फैमिली को कहा कि हम ये न मेरी ये पॉलिसी थी, ना दूसरे अफसरान की ये पॉलिसी है, ना दूसरों की पॉलिसी है। इसने एक काम गलत किया, इसकी सज़ा इसको मिलेगी, आप मेरे बात पर भरोसा करें। इसीलिए आप देखें कि हयात बलोच के बाद ना उसकी फैमिली ने कहीं प्रोटेस्ट किया और नहीं कहीं इम्प्रूव किया। उनका उनका कहना है, दावा भी है कि नहीं, हमारे जो ये ऑपरेशन होगा ये इस तरीके से होगा कि जिसमें आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कम से कम जो है ना वो कोई ऐसा काम हो। और बल्कि हम तो ये उनका दावा है कि हम टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट तो ये काम करता है कि वो मासूम लोगों को मारता है। और ये होगा भी, शायद वो कुछ खुद कर दें और कहें कि जी फोर्सेस ने ये काम किया हुआ है, ये उनका उनका ख्याल है। तो अभी तक कोई, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने, चीज़ें आए, प्लान आए, तो फिर आदमी कह सकता है, कोई कंक्लूजन उसको ड्रा कर सकता है। अगर आप देखें कि चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा कि तज्जिए जिस तरह से आ रहे हैं आपके मीडिया में और कॉलम्स उस पर लिखे जा रहे हैं, तो सब ये कहते हैं कि ये किस किस्म का होगा, कैसा होगा। और सबका ये ख्याल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ था, क्या उससे मुख्तलिफ होगा, या उसकी तमाम एक्सपीरियंसेस को आप सामने रख कर ये लॉन्च करेंगे। ये अभी तक बातें हो रही हैं। जहाँ तक आप बलूच की बात करते हैं, इसमें भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट है जो कौम परस्तों की है, वो वैसे ही वो कहते हैं कि वो बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑपरेशन जो है पहले से ही लॉन्च हो रहा है। जो बलोच इस वक्त मुख्तलिफ में, पीपल्स पार्टी में, बाप में, वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, ये दहशतगर्दी से ज़रा ख़त्म नहीं होगी, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और लोगों को हम ख्याल करेंगे, लोगों का बिल्कुल कतन वो नहीं होगा। वो इस बात को जो आ रहे हैं वो उसका इसको काफ़ी सराह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और पूरी दुनिया में टेररिज्म को से निपटने का यही तरीका है, ये उनका ख्याल है और ये इस तरह कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।